ये अपना उत्तर प्रदेश बहुत पवित्र प्रदेश है। अपने इस उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े योगधारी, बड़े बड़े तपधारी, बड़े बड़े बाल ब्रह्मचारी आए। यहाँ तक कि महाराज ये उत्तर प्रदेश है जो महाराज ऋषियों की भूमि रहा है। बड़े बड़े महान संत, बड़े बड़े बाल ब्रह्मचारी, बड़े बड़े तपधारी इस पवित्र भूमि पर आए। यहाँ तक कि महाराज फांसी के फंदे पर भी झूल गए, लेकिन भारत देश की शान नीचे नहीं होने दे। यहाँ तक कि महाराज घूंघट की ओट में चलने वाली ये देवियां भी परीक्षित महाराज किसी से कम नहीं है। घूंघट की ओट की चलने वाली ये देवियां भी किसी से कम नहीं है। दूर दूर नहीं, यही देखो खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, दूर फिरंगी की करने की सबने मन में ठानी थी। मेरा कहने का मतलब एक है, कहने का भाव एक है श्रोताओं, ये अपना भारत देश जो है ना वो हमेशा स्थान पर बना है कि भारत और शान पे मरो है और इज्जत नहीं गई है भारत देश की। ये भारत भारत देश हमेशा परीक्षित महाराज शान पर मरा है। कभी भी भारत देश की आन शान नीचे नहीं होने दी। ये भारत शान पे मरो है, इज्जत नहीं गई है भारत देश की। ये भारत लक्ष्मी बाई को देखो जो अमर कर गई झांसी। हाँ? लक्ष्मी बाई को देखो परीक्षित महाराज, लक्ष्मी बाई को देखो जो अमर कर गई झांसी। और शिव ने हंसते हंसते, भगत सिंह ने हंसते हंसते अरे गर्दन खाई फांसी हंस के। देश पे मरो है, इज्जत नहीं गई है भारत देश की। हे भारत शान पे मरो है। और भैया एक समय की बात है, एक बार भगत सिंह अपने माता पिता से कहने लगे, इधर देखो, इधर तो देखो। खेती करने के लिए जब चले हैं ना, खेती करने भगत सिंह जब माता पिता से बोला, खेती करने भगत सिंह जब माता पिता से बोला, क्या बोला? मका बाजरा कोई मत बइयो, मका बाजरा कोई मत बइयो, पौपम मते गोला। एक मका बाजरा कोई मत बइयो, पौपम मते गोला। मका बाजरा नहीं होगा बोले तो एक काम करो, बम के गोला बहाओ,
क्योंकि हमें अंग्रेजों से लड़ाई लड़ना है। पिताजी कहने लगे पागल हो गई लला, काहे के पागल बन रहे हो, मेरी बात मानो। हाँ, खेती में मक्का बाजरा हो दे काहे के लिए देश के चक्कर में पड़े। बोले ना 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 सुनो ना, अरे मक्का बाजरा कोई मत बइयो, मक्का बाजरा कोई मत बइयो, बम के गोला मक्का बाजरा। एक बार बहुत रोए भगत सिंह, जीवन में एक बार रोए तो कब रोए, काहे को रोए। एक बार इनके गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया था। दुर्भाग्य दयानंद की ज्यादा दिन तक जिए नहीं। सुना, ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक काम करो, रोए रहे तो रोन दे, हमें कोई मतलब ना है। चलो जो हुआ वो हुआ। ए हरा भरा वीरों से हरदम और मेरा हिंदुस्तान रहा, सब देशों से देशी हमारा भारतीय बलवान रहा, सब देशों से देशी हमारा बलवान रहा। अरे सबीरों में वीर शिरोमणि, अरे भगत सिंह आजाद रहा, सब देशों से देशी हमारा भारतीय बलवान रहा, सब देशों से। एक कौन की ये अन्याय जो भारत माने सहे नहीं, अरे देश की खातिर कौन नेता ने जहर के प्याला पिए नहीं, देश की खातिर कौन नेता ने जहर के प्याला पिए नहीं। देश की खातिर कौन नेता ने जहर के प्याला पिए नहीं, देश की खातिर कौन नेता ने जहर के प्याला पिए नहीं। कि देश की खातिर कौन नेता ने वो जहर के प्याला पिए नहीं। श्रोता बंधुओं, पहले के नीतन में आज के नीतन में बड़ो गड़बड़ है। पहले के नेता ऐसे हते, पूछते थे गांव में
लोगों के पास में क्या मुसीबत है। आजकल के नेता ऐसे हो गए कि नेतन की ऐसे ठाटो वो मिल मिल के करें हाथ पीछे से ये मारे लात, ऐसी राजनीति है। हाँ, राजनीति तो बड़ी है। वोट मांगना चाहते हैं, खूब जानते तुम्हें बाप को नौजू है, तुम उनके लड़का हो, और जीतने के बाद तुमको हम नहीं तुम्हें जानते हैं। हाँ, और चुनाव को टाइम आ जाए, वोट को टाइम, तो अपने पैर में अगर मट्टी लगी है बहुत चटवाओ तो बहुत चाटन लगे हैं, और जैसे ही काम निकलो पर कोई मतलब नहीं। एक नेताजी रहे, नेताजी, और नेताओं की कल क्वालिटी होती है। एक नेता बनने में और बाबा बनने में अंतर ना है। हाँ, नेता में एक बढ़िया से कुर्ता फको सिलाए ले तो बस नेता बन गए, और बाबा में एक कुर्ता रख ले तो अरे भैया बाबा बन गए। बस एक बात और बता दें, नेता बनने में और बाबा बनने में न तो लंबाई की जरूरत पड़ती है, न चौड़ाई की जरूरत पड़ती है, न सीना की जरूरत पड़ती है, न पढ़ाई की जरूरत पड़ती है। हाँ, हमने ऐसे देखे 80% नेता है बिल्कुल 0/0 जानते ही नहीं कुछ, और नेता बने के विधायक बन गए। हाँ, एक नेताजी रहे, नेताजी, नेताजी मेरे देखे नेताजी हैं, चुनाव आते हैं 5 बीघा खेत बेच देते हैं, वन प्रधान होना पाते हैं, ऐसे नेता है। मेरा कहने का मतलब एक है, कहने का भाव एक है। श्रोता बंधुओं, श्री सुखदेव मुनि समझा रहे हैं, हे राजन परिषद, ये राजनीतिक मंच नहीं है। हम आपको बता रहे हैं कि महाराज नेतन की कई क्वालिटी है कि नेताजी रहे, जब उन्हें किसी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया, और जब पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया तो मन में विचार किया हम अपनी नई पार्टी का नया झंडा और बिल्कुल मतलब हाँ बिल्कुल सब कुछ अलग करेंगे। भाग करके गए, पहुंच गए, भाग करके गए, पहुंच गए, जाकर के आवाज लगा दी दर्जी से, कहिए एक काम करो, अच्छू से झंडा बनाओ, झंडा को कपड़ा खरीद लो। और जब कपड़ा खरीदने के बाद में महाराज झंडा जब बनाए के लेके आए तो धर्म पत्नी समझाए कि मतलब बोली स्वामी जी कपड़ा बहुत अच्छो है। हाँ, तो धर्म पत्नी ने पैसा दे के भाई कपड़ा मंगवा लो, और वो तो कौन सा कोट हो तो है, हाँ पेटीकोट नस्ल वाला। और जैसे सुबह भाव नेताजी को जल्दी में मीटिंग में जाना था, महाराज नेताजी को जल्दी जाना था। नेताजी ने क्या किया, नेताजी ने सुबह उठे और वहीं पे उनको पेटीकोट टंगो रहे, वहीं पर टंगो रहे झंडा, तो झंडा ना उठाए कि पेटीकोट टांग लो, चलो भाई पहुंचिए। खड़े हो गए, मंच पर भाषण देने लगे। देखिए हमारी नौजवान साथियों, जब मुझे किसी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया, हंसो नहीं, हंसो नहीं, ना 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 हंसो नहीं, देखो जब मुझे किसी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया, देखो नई पार्टी का नया झंडा। हाँ, तुम चिंता मत करो, ये रोड किन्ने बनवाई, हमने, जो खरंजा किन्ने, हमने। और सुनो, ये झंडा वो देश की आन है, शान है, बान है, वो जो इस झंडे के नीचे आ गए वो झंडा का ही। तब तक एक छोटो से बच्चा खड़ो रहे, वो बोलो नेताजी नेताजी, बोले कहो हम भी बोल सकते हैं, कुछ बोलो बोलो, तुम्हारा भी अधिकार है। बोले हमें पता है कि जो झंडा तो हमें सपोर्ट है, लेकिन तुम्हारी बीवी का पेटी, तो नेता को जई नहीं पता है कि महाराज नेता जो हो तुम्हें, अब तो भारत माँ को सब चाटे के धड़ ही धड़ रहेगा, वह सर तो खाए लो बिल्कुल, हाँ सर तो खाएगा बिल्कुल। हाँ, मेरे श्रोता बंधुओं आ जाए महाराज कथा प्रसंग की ओर। कुंदनपुर में एक राजा हुए जिनका नाम है भीष्मक, बड़े न्याय प्रिय